क्या सचमुच सोनीपत का बस स्टैंड जाट जोशी में ही बनेगा? क्या जनता की शिकायत पर विधायक रात 12 बजे भी सड़क पर उतरेंगे? लापरवाह अधिकारियों पर क्या होगी कार्रवाई? और आखिर सोनीपत की तस्वीर बदलने के लिए कौन कौन से बड़े विकास कार्य चल रहे हैं? इन सभी सवालों पर सोनीपत के विधायक निखिल मदान ने जगत महान न्यूज से की बेबाक बातचीत। देखिए यह एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सिर्फ जगत महान न्यूज पर। पूरी वीडियो देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं जगत महान न्यूज और मैं हूं आपके साथ तेजवीर सिंह। साथियों, जगत महान न्यूज की टीम पहुंची आज सोनीपत हलके में और हमारे साथ मौजूद हैं लोकप्रिय विधायक निखिल मदान जी। आइए इनसे जानते हैं कि जिस प्रकार से रोजाना जनता के बीच में नजर आते हैं, रोजाना 80-85 लाख करोड़ों रुपए के रोजाना जो है उद्घाटन हो रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी समस्याएं बनी हुई हैं। क्या कहेंगे निखिल जी? आप लगातार जनता के बीच में हैं, विपक्ष में थे तब भी, पक्ष में हो तब भी, जनता के बीच में रहते हो, समस्याएं लोगों की बनी हुई है। ये पक्ष और विपक्ष की बात नहीं है। जब जनता ने पहले भी चुना है और जनता ने अब भी चुना है, जब जनता ने इतना बड़ा आशीर्वाद दिया है तो ये हमारी जिम्मेवारी है कि जनता के बीच में रहें और मजबूती से रहें। आज जब ऐसे समय, गर्मी का समय ज़्यादा है और हम सब देख रहे हैं कि इस बार बारिशें, मानसून हमारा लेट है और गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है, तो ठीक है, कई जगह ऐसे हैं जहाँ पर हमारे ट्रांसफार्मर ओवरलोड चल रहे थे, लोगों को दिक्कत आई, जाम की स्थिति भी हुई, पर मौके पे हम कहीं पब्लिक से किसी भी चीज़ में पीछे नहीं हैं। अगर जाम लगा है तो ये हमारी जिम्मेवारी बनती है वहाँ पर पहुँचकर उनकी समस्या सुनकर काम भी कराएं। जहाँ पर गया, मैंने 12 घंटे में भी काम कराया। रात को जाम लगा हमारे मंडी क्षेत्र में जी, मैं वहाँ पर पहुँचा 10 बजे के आसपास और उनको सुबह का तक का टाइम दिया कि 10:30 बजे हम आपका ट्रांसफार्मर नया लगा देंगे। हमने लगा दिया। हमारी मायचंद डेयरी वाली गली है, उधर हमारे दिक्कत हुई, सेम डे ट्रांसफार्मर बदला, सेम डे ट्रांसफार्मर फिर जल गया। फिर पता किया भाई वहाँ पर लोड जो उन्होंने लगवा रखा है उससे डबल का लोड है। आज वहाँ पर हमने 400 किलोवाट का 200 के हमने ट्रांसफार्मर लगाकर वहाँ को ठीक किया। सूर्य पंप वाली गली में तारे जली, उनको ठीक कराई। ऐसे ही रात को तकरीबन 2:15 बजे मंडी क्षेत्र से लोग आए मेरे घर पे, मैं उनको रात को 2-2:30 बजे भी मिला और उसके बाद उनका काम करवाया सुबह 4 बजे तक। देखो, ये हमारी जिम्मेवारी है क्योंकि पब्लिक ने इतने भरोसे से बनाया है कि हम आधी रात को जाकर उठा सकते हैं। और मैं समझता हूँ ये उनका राइट है और ये हमारी जिम्मेवारी बनती है। अगर कोई पब्लिक हमारे बीच में आती है, किसी की कोई समस्या है और वो किसी समय भी है, अगर हम शहर में हैं तो हम उनको मिलें और उनका काम कराएं, नहीं है तो फ़ोन पे अधिकारियों से बात करके काम कराएं। जी, नींद आती है या नहीं आती है? मतलब रात के 12 बजे, कभी 2 बजे, कभी किसी दोपहर में, हर समय मतलब जनता के बीच में और कूड़े के ढेर के पास रात को 2 बजे जनता का अगर काम हो जाए और वो खुश होकर अपने घर में सोएं तो मैं समझता हूँ हमें और अच्छी नींद आती है। ये सबसे बढ़िया काम है कि जनता अगर खुश है, उनका काम हो रहा है, तो इससे बड़ी खुशी की बात क्या है। और अगर आज जनता परेशान है तो हमारे को भी परेशानी रहती है कि अभी हमारे शहर के लोग दुखी हैं, जो सो नहीं पा रहे या किसी को पानी की समस्या है, तो वो हमारे लिए भी दुख होता है कि भाई आज यहाँ दिक्कत हो रही है, इसके ऊपर हमें और काम करने की ज़रूरत है। आज हमारे मंडी एरिया के अंदर, लाइन बार एरिया के अंदर, लाइन से इस तरफ के एरिया के अंदर भी हमने अभी इस मीटिंग करी जो डीसी ऑफिस में, तो इसमें हमने 12 से 15 ट्रांसफार्मर की जगह आइडेंटिफाई करी। कुछ जगहों पर ऐसे था कि जहाँ पब्लिक का इशू आ रहा था, ग्रीवेंस बन रहा था, और सरकार का जो ट्रांसफार्मर लगना है वो सरकारी जगह पर, जो रोड साइड है वो सरकारी जगह है, हम कहीं भी लगा सकते हैं। जहाँ पर कुछ शरारती तत्व ऐसे लगते हैं, अब सीधे सीधे डीसी ने आदेश भी दिए हैं, जहाँ पर ऐसी कोई दिक्कत आती है वहाँ पुलिस प्रशासन को खड़ा करो, ट्रांसफार्मर लगाओ, ताकि लोगों को दिक्कत ना आए। हमारी सोच है कि पूरे शहर के अंदर जहाँ पर ओवरलोड की समस्या है उसको ख़त्म करें। जी, अल्टीमेटम देते नजर आते हैं अधिकारियों को कि इतने दिन में ये समाधान होना चाहिए। डीसी साहब के साथ और आप दोनों, डीसी साहब, कमिश्नर नगर निगम के साथ और सब उच्च अधिकारियों के साथ मैंने जिले की बैठक ली। आज अगर हम देखें, जो होली चाइल्ड स्कूल के पास का एरिया इतना डिस्टर्ब चल रहा है पिछले 2-2.5 महीने से, समस्या वहाँ पर पिछले 1-1.5 साल से है, पर 2-2.5 महीने से ऐसे हालात है कि वहाँ पर आदमी निकल नहीं सकता है। उस दिन मीटिंग ली, मीटिंग के बाद तुरंत वो काम भी कराया और वहाँ जाकर दौरा किया कमिश्नर को साथ में लेके
कि भाई जिम्मेवारी नगर निगम तय करे। अगर ये समस्या दोबारा बनती है तो नगर निगम की जवाबदारी होगी, और जो अधिकारी इसमें ढील बरतेगा तो उसके ऊपर कार्रवाई भी करेंगे और लिखित रूप में करेंगे जी। तो वहां पर जिस दिन उनका धरना चालू हुआ, मैं सेम डे गया। 2 दिन के बाद वहां पर पानी का भी निकासी करी हमने। कल वहां पे हमने जो 2 एम्पियर की मोटर थी उसको रात को हमने 5 का किया। जो एक आधी गली में थोड़ा बहुत पानी निकल रहा था, तो आज वो मोटर चालू हो गई सुचारू रूप से। तो मैं समझता हूँ कि समस्या का बिल्कुल उसमें हल करेंगे, और आगे एसटीपी हमारा बढ़ रहा है। जैसे एसटीपी बढ़ जाएगा तो परमानेंट सोल्यूशन हो जाएगा। मतलब अधिकारियों के लिए चेतावनी है, अगर वो काम समय पे नहीं करेंगे तो रात के 12 बजे भी उठना पड़ सकता है। तो रात को 3 बजे ही मैंने एसडी और एक्शन बिजली बोर्ड के रोड पे खड़े करे हैं अपने साथ में। जब आम जनता परेशान है, चुने हुए प्रतिनिधि रोड पे आ सकते हैं, अधिकारी को भी रोड पे आना पड़ेगा, और हमारे अधिकारी आ भी रहे हैं, कोई पीछे नहीं हट रहा है, काम भी कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ जो अभी परसों हमारी बैठक हुई है, इस बैठक में जितने काम हमने नोट करे हैं, जिस जिस डिपार्टमेंट का जो काम था, 10 दिन का अल्टीमेटम देके समीक्षा बैठक का समय रखा है। 10 दिन के एग्जैक्ट 10 दिन के बाद मैं बैठक लूंगा, और मैं देखता हूँ कि भाई कौन कौन सा अधिकारी उसमें काम करके नहीं आता है, क्या क्या समस्या का हल नहीं होता है। हमारे इस मीटिंग के बाद लगातार ट्रांसफार्मर लगने चालू हो गए हैं। कल भी एक्शन बिजली बोर्ड पूरा दिन फील्ड में थे, निगम कमिश्नर भी लगातार निरंतर, चाहे वार्ड 10 की समस्या हो या कहीं पानी की समस्या हो। कालूपुर बूस्टर का पीछे मैंने दौरा किया था, वो चालू नहीं हुआ था। नया बूस्टर बनने के बाद मोटर छोटी थी, मोटर बदलवा के वो बूस्टर हमने चालू करवाया, परसों चालू हो गया। तो जितनी ऐसी समस्या इनको नोट कराई हैं, 100% इस पे समीक्षा बैठक करूंगा, और कितने परसेंट ये काम करके आते हैं, आउटपुट कर देते हैं, उस पर चर्चा भी करेंगे, और जो इस पे काम नहीं करेगा उसके ऊपर कार्रवाई भी करेंगे। विधायक जी, ऐसा विधायक हम पहली बार देख रहे हैं। जेई वाली भी सारी व्यवस्थाएं विधायक को पता है, और पीडब्ल्यूडी वालों की भी सारी व्यवस्थाएं आपको पता है, सारी टिप्स पे आप गिना रहे हैं। देखते हैं आने वाले 10 दिन में क्या होता है। लेकिन अगर बात करें सोनीपत की, तो सोनीपत एक अच्छा सपना देख रहा है कि भी अच्छा बस स्टैंड बनेगा, लेकिन वो कभी केएमपी, कभी जाट जोशी, कभी इधर, तो ये क्या हो रहा है? मैं बात बताता हूँ, इसमें कुछ लोगों को इस चीज से या किसी के माध्यम से जी, किसी की सूचना में कोई कमी रही थी, जिन्होंने केएमपी के ऊपर चर्चा करी। जी, केएमपी का विषय नहीं था, केएमपी का सिर्फ ये सुझाव मांगा गया था ऊपर से कि केएमपी के पास भी कोई लैंड है या नहीं है। और वो हमारे यहाँ की जो टीम बनी थी, जीएम की, एसडीएम की, और 2-3 अधिकारी उसमें और थे, उन्होंने रिपोर्ट करके दे दिया कि भाई हमारे यहाँ पर कोई केएमपी पे जगह नहीं है, और बेस्ट सूटेबल जगह जो शहर को सबसे पास पड़ती है तो वो जाट जोशी की मेन हाईवे की लैंड है। इस चीज में कोई डाउट नहीं था, बिल्कुल क्लियर है, स्पष्ट रूप से क्लियर है। मेरी हमारे एसीएस ट्रांसपोर्ट, डायरेक्टर ट्रांसपोर्ट के साथ बड़ी गंभीर बैठक हुई, इस बारे में चर्चा हुई। फिर दोबारा से क्लियरिटी के साथ मैं कहना चाहता हूं कि जाट जोशी पे ही बन रहा है, और खुशी की बात है, मेरे फोन में कागज है जिसको मैं पब्लिक नहीं करना चाह रहा था जी। हमारे बस स्टैंड की डीपीआर भी बन के जा चुकी है, ओके, और जाट जोशी की जा चुकी है। ठीक है, कुछ लोग अगर ऐसा मैसेज चला, वो ठीक है, कुछ कारणवश किसी ने गलत न्यूज लगाई या कुछ भी बात चली, वो एक अलग विषय है। हो सकता है कि उनके पास प्रॉपर सूचना ना पहुंची हो, मैं किसी की निंदा नहीं कर रहा हूँ, बट सूचना का भी कई बार होता है, बिना वेरीफाई करे चला दिया। तो ठीक है, हमारा बस स्टैंड 100% पीपीपी में बन रहा है, जाट जोशी की लैंड पे बन रहा है। कुछ व्यक्ति पूछते हैं, भाई बात तो बहुत टाइम से चल रही है, बट ये कब होगा जी? पर मैं ये इस बात से आपके चैनल के माध्यम से क्लियर करना चाहता हूँ कि बात जो चलती है, अभी तक तो ये फाइल ही नहीं चल रही थी जी। ये फाइल सरकार से चलाना, विधानसभा से अप्रूव करवा के, हमारे एसएमडीए से, मंत्री जी से, एसीएस से, सबसे फाइल निकलवा कर डीपीआर तैयार करवा के उसकी फाइनल करके अब इसको हम पीपीपी मोड पे आगे बढ़ाएंगे। और मेरे को ये खुशी है बताते हुए भी, ठीक है इसमें समय लग रहा है, क्योंकि समय लगने का ये काम है, छोटा काम नहीं है, बहुत बड़ा काम है। शहर के मेजर बस स्टैंड, जब हमारा शहर पुराना बसा था, तो जहां आज बस स्टैंड है, ये शहर का आउटर होता था जी। तो आज बस स्टैंड और आउटर जा रहा है, क्योंकि शहर की आबादी हमारे सेक्टर 7 की तरफ बढ़ती जा रही है, आज भालगढ़ रोड की तरफ बढ़ती जा रही है, नई सोसाइटी सारी वहां पर आ रही है। तो इसी तरीके पूर्ण विश्वास है कि इसमें समय 5-7 महीने का लगेगा इसको चालू होने में, पर ये बस स्टैंड हम जरूर बनवाएंगे।
विधायक जी, एक आखिरी सवाल, ये सोनीपत का हम लगातार सुनते आ रहे हैं कि सोनीपत बदलता सोनीपत दिखाई देगा, स्मार्ट सिटी बनेगा, लेकिन क्या सोनीपत का रूप रंग जल्द भविष्य में आपके कार्यकाल के दौरान बदलेगा? वो मेरे चुनाव के समय में भी हमने कुछ 4-5 विशेष बातें रखी थी और जनता की बातें को मैं उन्हीं बातों को रिपीट कर रहा हूँ। मेरे से तब ये बात रही थी भी हम सिविल हॉस्पिटल को बेहतर करेंगे जी। सिविल हॉस्पिटल में आज 100 बेड का नया MCH विंग चालू हो गया। बिल्कुल आप साथ में देख सकते हैं 4 फ्लोर का वहाँ लेंटर डल चुका है और आगे वो 6 फ्लोर की बिल्डिंग बननी है, तो काम चल रहा है स्पीड पे। 1 साल का और टाइम है, इसको हम पूरा करेंगे जी। बस स्टैंड हम बाहर ले जा रहे हैं। दशहरा ग्राउंड का टेंडर SMD ने लगा दिया है। सेक्टर 4 वाले स्टेडियम को हम बेहतर कर रहे हैं, उसकी प्लानिंग हमारी हो गई है। सुभाष स्टेडियम का टेंडर हमने लगा दिया है अपने खिलाड़ियों के लिए, शहर के स्टेडियम को भी ठीक करें। और ये स्टेडियम गहरा है, इसमें भरत करवा के इसको और अच्छा इसको लेवल पे लेकर आए। जी जरूर। जितनी ये बड़ी चीजें हैं जो विधायक के कार्य हैं और चंडीगढ़ से होनी है, मैं बड़ा गंभीर हूँ, उसको हम करेंगे। इसके अलावा और भी जो कार्य हमारे शहर के, उसको भी हम कर रहे हैं। एक हमने SMDA से नई सर्वे लाइन बनाई है, गीता भवन से बस स्टैंड पे जो ड्रेन है हमारी, या फिर जो दिल्ली रोड पे ड्रेन है, जहाँ का लेवल मैच करेगा, SMD उस पर काम कर रहा है, कंसल्टेंट हायर हो चुका है, उसकी लेवल शीट बना रहे हैं। तो हमारी कोशिश है एक नई पानी की लाइन डालें, जो गीता भवन पे जल भरा होता है, माँ भांजा चौक पे होता है, ये सारे पानी को रोकने के लिए। अब जो हमने नई ये लाइन सेक्टर 14-15 में डाली थी, इसको हमने कनेक्ट किया आज सिविल लाइन के साथ, जो सिविल हॉस्पिटल के साथ जो हमारी लाइन जा रही है, इस लाइन का पूरा काम कराया। अब जो बारिश आई, जो 2 दिन पीछे बारिश भी आई, सेक्टर 14 और 15 में जो पानी भरता 3-3 फुट, इस बार वो देखने को नहीं मिला। हमारी कोशिश है कि हम उसको पूरा रोकें। और मैं यही बात ही बार बार कहता हूँ कि शहर पुराना बसा हुआ है, समय लगेगा, बट हम अपने शहर को बेहतर शहर बनाएंगे। कुछ लोग बोलते हैं आपने वादा किया चंडीगढ़, मैंने आज तक वादा नहीं किया चंडीगढ़ का, ना मैंने आज तक पेरिस के सपने दिखाए। वो किसी और नेता ने मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, सोनीपत को हम बेहतर सोनीपत बनाएं, ऐसा सोनीपत बनाएं कि सोनीपत का एग्जाम्पल लोग बाहर वाले दें। जी, तो दर्शकों, ये थे निखिल मदान, सोनीपत विधायक, जो कि वादा करते हैं कि इनके कार्यकाल के दौरान सोनीपत बेहतर सोनीपत बनाने की ओर कदम उठाए गए। काफ़ी इन्होंने बताया है कि क्या क्या किया जा रहा है और क्या करने वाले हैं, और बहुत कुछ ये कर भी रहे हैं। रात के 12 बजे 2 बजे ये अधिकारियों के साथ रोड पे दिखाई देते हैं। ये एक अच्छी बात है, जनप्रतिनिधि जनता के बीच में होना भी चाहिए। देखते हैं आने वाले समय में जो ये वादा कर रहे हैं, क्या आगे भी ऐसा होता है। जगतमान न्यूज़ के लिए सोनीपत से तेजवीर सिंह, नमस्कार। ऐसी ही ताज़ा और विश्वसनीय खबरों के लिए जगत महान न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें।